राक्षस कुल में भी एक भक्त का जन्म हुआ। प्रहलाद जी बचपन से भक्ति करते। अच्छा, प्रहलाद जी राक्षस के बेटे होकर ये भक्ति का संस्कार कहां से पा गए? तो कहा कि प्रहलाद जी जब छोटे से थे तो गांव में एक दिन खेल रहे थे। तब एक कुम्हार और एक कुम्हारिन जो मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचा करती और परिवार का पालन करती, वो कुम्हारिन और कुम्हार बड़े भक्त थे। वो रोज नाम जपते, श्रीमन्नारायण 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 नाम जपते। कुम्हार घड़ा बनाता, भट्टे पे लगाता, पकाता, यही उसका काम, और सदा साधु संतों की सेवा करते। एक दिन की बात है कि कुम्हार ने घड़े किसको जन्म दिया? बिल्ली के बच्चे। अब घड़े लग गए थे भट्टे पे, ध्यान दिया नहीं होगा, बिल्ली चली गई। आग लगाने में टाइम लग गया, क्योंकि घड़ा जमाना, आग लगाने में कई दिन लग जाते हैं। आग लगी तो आग लग गई, जलने लगी। अब बिल्ली के बच्चे फंस गए, म्याऊं 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 चिल्लाएं। अब तो कुम्हारिन ने सुना कि हे भगवान, बिल्ली के बच्चे फंस गए हैं और अब तो ये जल जाएंगे। हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपको सच्चे मन से याद किया है, यदि मैं आपके सिवा किसी से प्रेम नहीं करती, तो प्रभु उन बच्चों की रक्षा कीजिए, मुझे मार दो, पर बिल्ली के बच्चों का मुझे हत्या ना लग जाए। अब कुम्हारिन भगवान का नाम लेती खड़ी हो गई। आग जलने लगी। कहते हैं आग बुझाए बुझी नहीं, घड़े पक गए। सबने मना कर दिया कि अब संभव नहीं है। यदि भट्टे को हटाते हैं तो आग उड़ उड़ के कहीं जाएगी, हवा चल रही है, उड़ेगी तो किसी का घर जला देगी। इसलिए अब भट्टे को खोल भी नहीं सकते, पकने का इंतजार। पूरा भट्टा पक गया, सारे घड़े लाल हो गए, सबको लगा के बिल्ली के बच्चे मर गए। कुम्हारिन ने एक एक घड़े को उल्टा पलटा कर देखा कि सारे घड़े तो पक गए, बिल्ली के बच्चे मरे कि नहीं। सबको लगा मर गए, सबने देखा, पर बच्चे मिले ही नहीं। सारे घड़े निकाले, आखिरी में एक घड़ा जो पका हुआ था, जब उस पके हुए घड़े में जब देखा तो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे पके हुए घड़े में सुरक्षित थे। प्रहलाद जी दौड़े दौड़े उस कुम्हारिन के पास गए। कुम्हारिन के पांव में गिर के बोले, प्रहलाद जी, माता, आज तक मैंने नहीं देखा कि आग में हाथ डालकर किसी का हाथ सुरक्षित बचा हो। सबको आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ? प्रहलाद जी ने कहा, माता, ये कैसे संभव हुआ? प्रहलाद जी ने जब पूछा तो कुम्हारिन ने कहा कि बेटा, ये आग किसने बनाई है? भगवान ने। जिस परमात्मा ने आग को बनाई है और आग में जलाने की शक्ति दी है, यदि वो चाहे तो आग को जलाने की शक्ति उससे छीन सकता है। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो चाहेगा तो ही कोई जलेगा, और वो ना चाहे तो आग भी उसे जला नहीं सकती। उदाहरण से देखिएगा, जब अहमदाबाद में हमारे भारत का एक विमान हादसा हुआ था, सारे यात्री उस विमान हादसे में जल गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, पर बताइए उस यात्रियों में एक यात्री बच गया था कि नहीं? जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था, बोलो हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? जिस आग से लोहा तक पिघल गया था, इतना ताप था, उस आग में इतने ऊपर से प्लेन गिरा, टकराया, आग लगी, एक व्यक्ति बच गया। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि एक को बचा सकता हूं, मतलब मैं आग में भी अपने भक्त की रक्षा कर सकता हूं। इसलिए